हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज हम लोग आए हुए हैं आप लोगों के सामने में 9.1 का मैथमेटिक्स लेकर के जो ट्रिग्नोमेट्री का ये हाइट एंड डिस्टेंस है ना, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अभी कितना नंबर चलेगा सर? आज हम लोग 5 तक सॉल्व कर लिए थे जी। आज हम लोग 6 से फिर 6 से चालू करेंगे, है ना। छठा नंबर से चालू होगा और आप लोग मेरे साथ जुड़ करके फायदा उठाने का कोशिश कीजिए, लाभ लीजिए, है ना। बहुत अच्छा है और बहुत सरल चीज में बता रहे हैं आप लोगों को, सरल सरल होकर के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। और जितने सारे 10th क्लास के बच्चे हैं आप सभी के लिए बहुत लाभ रामबाण के लिए, रामबाण की तरह, वरदान की तरह है सर, है ना। फ्री में है और सब चीज लीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और दूसरी बात, मेरे क्या बोलते हैं फेसबुक पेज पे जाकर के फॉलो कीजिए और उसके बाद इंस्टाग्राम में जाकर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, तो सर बोलिए बच्चों। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ देखिए नहीं बल्कि अपने साथियों को भी जी शेयर कीजिए ताकि आपको भी लाभ हो और आपके साथियों को भी लाभ हो। और बस चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जी सर, तो चलते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, हिसाब क्या कहता है सर, बोलिए सर थोड़ा सा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हाँ सर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो सर ये सवाल है ना। सवाल कहता है क्या 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। जैसे कि मेरा हाइट है, एक लड़का है, मेरा हाइट मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा, ठीक है ना। कहता है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान रहे ये भवन है सर, इस भवन से 30 मीटर दूरी पर वो लड़का खड़ा है ना। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो वो भवन, मान गए यहाँ खड़ा है लड़का, खड़ा है और वो ऊंचा भवन है, उस भवन की ओर अब हम जा रहे हैं, है ना सर। भवन की ओर जा रहे हैं, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है ना सर जी, उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री पहले तो 30 डिग्री था, लेकिन जब चले तो 60 डिग्री हो जाता है। थोड़ा चलने के बाद 60 डिग्री हो गया। तब बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूरी चला, यही कहता है ना सर। तो चलते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये भवन है और ये लड़का का हाइट है ना सर, ठीक। और ये जो है ये लड़का जो है यहाँ से खड़ा है, तो इस तरह का जो शिखर की ओर देखता है तो ये पहली स्थिति है जी। पहली स्थिति में उसका 30 डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री बन रहा है ना सर।
ये 30 डिग्री का कोण बना। फिर बाद में जब वो वो लड़का इधर से इधर चलता है तो यहाँ आकर के इसका जो है ये कोण 60 डिग्री का हो जाता 60 डिग्री का हो जाता है। ये कहता है है। ठीक। तो सर पहले मान देते थे ए बी सी डी, मान गए ये बी डैश ए डैश, है ना। ठीक। चलिए, लेकिन लड़का का ऊंचाई सर यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये लड़का है। और ये टोटल 30 मीटर है। और ये इसका पूरा लंबाई जो है सर भवन से और लड़का का पैर तक का लंबाई जो है ये 30 मीटर। ये चीज को समझना होगा सर, है ना हम लोगों को। अब हमको भवन का सिर्फ लंबाई निकालना हो तो क्या करें सर, पूरा का ऊंचाई लड़का का ऊंचाई से घटा देंगे, यानी पूरा भवन का ऊंचाई लड़का का ऊंचाई से घटा देंगे तो मेरा भवन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो सर 30 में से 15 को घटा देते हैं तो 28.5 हो जाएगा, है ना। 1.5 को घटाएंगे तो 28.5 हो गया। ठीक है, ठीक। सर खेला तो ये खत्म हो गया, है ना। सबसे बड़ा खेल इसी में था और इस खेला को खत्म कर दिया। तो सर मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन करते हैं, या दिया है भवन का ऊंचाई, तो सर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है भवन का ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जी भवन की ऊंचाई, जी भवन की ऊंचाई जो है 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई, है ना। सर भवन है ना, मीनार है सर इसमें, देखिए तो और भवन ही है ना, भवन है। तो ये भवन का ऊंचाई नहीं लिखना होगा सर, भवन का ऊंचाई निकालना होगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक भवन है मान गए, ये तो लड़का का ऊंचाई हुआ। नहीं, भवन का ऊंचाई तो यही है। हाँ कुल है, कुल, हाँ जी कुल भवन, भवन की ऊंचाई तो यही दिया है भवन की ऊंचाई बराबर कितना है सर, 30 मीटर है। लड़के की ऊंचाई घटा तथा लड़के की ऊंचाई ऊंचाई 1.5, इसको घटाते हैं तो शेष बचा भाग, भवन का शेष बचा भाग सर, है ना। 28.5 शेष बचा भाग कितना, 30 घाटा 1.5 तो हो जाएगा 28.5 मीटर, है ना सर। तो चलते हैं सर, अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो 10 डिग्री का मान सर √3 होता है। चलिए, ए बी का मान 28.5 बटे बी सी कुछ नहीं, तो सर बी सी का वैल्यू जो निकालेंगे तो ये इस पार चले जाएगा, नीचे में चलेगा 28.5 बटे √3। सर इसको कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 28 बटे 3, ओ सॉरी 28.5 बटे 3, तो काटेंगे तो कितना से कटे था सर, 9.5, है ना सर। ठीक, 9.5 तो बराबर 9.5 मीटर हो जाएगा। ये मान लिए BC बराबर मेरा इतना आ गया, 9.5 √3, हाँ √3 मीटर, है ना। ये मेरा किसका मान निकला सर, BC का मान निकला कितना सर, 9.5 √3। अब BD निकालेंगे। हाँ, अब निकालना है क्या है सर, BD निकालना है। तो सर मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे मान लेंगे x, यहाँ लिख देते हैं सर, माना कि लड़का भवन की ओर क्या सर, हाँ, x किलोमीटर या x मीटर आता है, मान ले सर। जब माने सर तो अब त्रिभुज ए बी डी, है ना। अब त्रिभुज ए बी डी में, है ना, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बट्टे क्या होगा सर, बी डी बट्टे ओ सॉरी 28.5 बट्टे बी डी, ये होगा सर। चलते हैं, इसका वैल्यू कितना है सर, 1 बटे √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 बट्टे BD का मान सर, BD
बीडी ही लिखना पड़ेगा, मान नहीं निकला। हाँ बीडी ही लिखना पड़ेगा। तो बीडी बराबर हो जाएगा, उसको उस पार भेजेंगे तो 28.5 √3 ये हो जाएगा। तो ये बीडी बराबर या अब x है ना सर। तो x बराबर लिखेंगे सर, x बराबर क्या हो जाएगा सर, बड़ा ठो घटा छोटा ठो बीडी माइनस बीसी जी, बीडी माइनस बीसी। x बराबर बीडी का वैल्यू कितना है सर, बीडी 28.5 √3 घटा 9.5 √3 तो बराबर कितना हो जाएगा सर, घटाएंगे तो 19 √3। तब लिखेंगे अतः लड़का 19 √3 मीटर भवन की ओर चला। क्या सर, यही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और तरह से समझा देता हूं, ये सवाल जो है बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान है ना। कहता है क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर भवन यानी कि 30 मीटर, ये पूरा तो कितना है सर, 30 मीटर ऊंचा भवन है। लेकिन इस भवन से जो है ना ये लड़का इतना दूर पर खड़ा है, ये कहता है ना। जब इतना दूर पर ये खड़ा है तो भवन के ओर जाता है, तब उसकी आंख भवन से यानी कि आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री था, उसके बाद कितना डिग्री हो जाता है सर, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितना चला। तो ये जो चलता है ना भवन की ओर ना सर, तो यहां से यहां तक का दूरी जो आता है लड़का, वही तो दूरी निकालने बोलता है ना। तो मान लिया दिया है, क्या दिया है, भवन का ऊंचाई 30 मीटर है तथा लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर है। शेष बचा भाग, यानी कि शेष कौन सा भाग सर बचा, यानी कि लड़का का भाग को छोड़ करके जो भवन का भाग बचा है, इस शेष भाग को बोलते हैं ना। तो 30 घटा 1.5, तो यहां से यहां तक का कितना 28.5 हो गया है ना सर। अब त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज एबीसी का खेला है। देखिए आप लोग, यहाँ पे 10 60 डिग्री ले लिया गया, तो यहाँ पे पी और बी का बात हो रहा है, तो 10 का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद ए बी बटे बी सी, ए बी का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर आपका क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बी सी का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग किए, तो बी सी का मान मेरा कितना निकला 9.5 मीटर, है ना सर। उसके बाद फिर मान लेते हैं क्या, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर आता है। तो माना जब लड़का यहाँ पे खड़ा है तो भवन की ओर जब चलता है, इधर जो आता है भवन की ओर, तो x मीटर आता है ना। अब त्रिभुज एबीडी में 10 30 डिग्री बराबर 28.5 बटे बीडी। उसके बाद बीडी का वैल्यू से निकाल लिए। उसके बाद x का वैल्यू जब मांगता है तो क्या करें सर, बड़का घटा छोटका, है ना सर। पूरा ठोर लकीर को जब हम नापेंगे तो बड़ा हो जाता है क्या, 9.5 प्लस x होता है ना सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। लेकिन हम क्या किए, सिर्फ CD को मान निकालते हैं, है ना। CD लड़का इधर जो आता है, CD मांगता ही जी, तो CD मांगता है, उसी का वैल्यू निकाले तो हम लोग कितना आ गया 19.5 आ गया, 19 √3 मीटर, यानी लड़का इतना मीटर चला। तो यहीं पे लिख देते सर, ये लड़का जो चला 19 √3 मीटर चला। ठीक। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा ये प्यारा सा मैथ। अब चलते हैं फिर से, अब अगला मैथ लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे मेरे साथ तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम मेहनत का कुछ फल तो मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास सवाल है, देखिए 7 नंबर का सवाल क्या कर रहा है सर, बोलिए। भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर और शिखर के उन्नयन
उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है आप लोगों के सामने में। यहाँ पे सवाल है क्या कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार को ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले सर भूमि से हम एक क्या बना लेते हैं सर, भवन बना लेते हैं। ये भवन है ना सर? ठीक। मान लेते हैं ये भवन है, ठीक। इसका कोण 45 डिग्री है। ये भवन से जब ये कोण बनता है सर, इसका कोण जो बनता है ये 45 डिग्री का है। कहता है कि भवन का सर, भवन का जो है ऊंचाई जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 मीटर है। मान गए ए बी भवन है ना सर? अब इसी भवन के शिखर से एक मीनार दिया हुआ है, लगा हुआ है इस प्रकार से, है ना सर? लेकिन इससे बना हुआ कोण, ये पूरा कोण 60 डिग्री का है ना सर? ठीक। तो ये ए बी सी यहाँ पे डी दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है सॉल्यूशन में, भवन की ऊंचाई है ना सर, यानी कि ए बी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है ना सर? मान लेते हैं, माना कि, और मानने की क्या जरूरत है? मीनार को मान लेते हैं सर, मीनार को मानना जरूरी है ना। मीनार हम लोग उसको एडी भी लिख सकते हैं जी की ऊंचाई, अर्थात एडी बराबर एक्स मान लेते हैं सर, मीटर, या एच मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, जो भी मानना है सर। अगर हम नहीं भी माने तो वो तो एडी दिया हुआ है। जी जी। तो सर अब चलते हैं, सबसे पहले मैं अब त्रिभुज ए बी सी को ले लेता हूं, ठीक है ना? तो त्रिभुज ए बी सी में 1045, तो सर यहाँ पे पी और बी का बात हो रहा है, पी और बी है, तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 20 ए बी बट्टे बी सी, अर्थात 10 45 का मान सर 1 होता है, 20 बट्टे बी सी, इसीलिए सर बी सी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बी सी बराबर जो है कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब चलते हैं हम लोग, करना क्या है। हाँ दोस्तों, एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है, ये कोण क्योंकि 45 डिग्री का है जी, अर्थात अगर हम ये ना भी कहें तो ये डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यस है। सर, ये डायरेक्ट हम बेगर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो बेगर निकाले हुए भी ये 20 आराम से कर सकते हैं। जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी ने बताया कि एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सर, हाँ जी, कौन कि यहाँ 45 डिग्री जब भी बोला जाए तो ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना? तो ये डिग्री, इसका 90 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन 45 हमारे गुरुजी अभी बताए 45 जब डिग्री है तो ये देखिए, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर लग रहा है ना? वो होगा ही, होगा ही 100%, है ना? चलिए इसको 20, कोई बात नहीं, बीसी बराबर भी लिख दिया सर, है ना? BC बीसी बराबर भी लिख दिए, ठीक। बहुत अच्छी बात है। कि निकाल के दिखा दे तो बच्चे समझ भी जाएंगे कि कैसे निकाला जाता है ना सर? जरूरी भी है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हर वक्त याद ना रहे। जी जी, तो निकाल लेगा बच्चा, वो है ना? चलिए अब चलते हैं त्रिभुज कौन सा, डी बी सी में, है ना सर? ठीक। त्रिभुज डी बी सी में, तो सर बी सी का बात हो रही है, किसका बात हो रहा है, पी और बी का बात हो रहा है। तो सर 10 कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डी, इसका माने है सर एक्स, ठीक, इसको एक्स माना गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर बी डी बटे बी सी, ये इसका मान हो जाएगा √3 इज इक्वल टू
सर इसको डायरेक्ट लिखते हैं x x + 20, x क्योंकि हाँ। BD बराबर लिखेंगे AD + BD। हाँ ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 20 20 बटे सर 20 BC का मान दिया हुआ है 20 तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे जब सर, हाँ। तो क्या हो जाएगा 20√3 = x + 20, है ना सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है कि 20 को उठा के इस पार कर देंगे या उस पार कर देते हैं, तो x को रख देते हैं सर, ठीक। इसी को उठा के उस पार कर देते हैं ना, या फिर 20 को कर देते हैं। x बराबर हो जाएगा 20√3 - 20 हो जाएगा, है ना सर। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 20 कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन √3 - 1, अर्थात ये वैल्यू जो निकला सर, x का वैल्यू जो निकला यहाँ पे क्या निकला सर, 20 इंटू √3 - 1, यही निकला है, यही आंसर है सर, है ना। तो सर ये किसका ऊंचाई निकला सर, मीनार का ऊंचाई। ये मीनार को तो लिखेंगे आता मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1। इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर वो पूरा मांगे जी तो हम जो है इसको सिर्फ जोड़ देंगे, जोड़ 20 देंगे। और ये 20√3 को। जी जी, अगर पूरा मांग ले तो हाँ, पूरा। यानी मीनार और भवन का अगर यदि बोले कि दोनों का जोड़ बताइए क्या हो जाएगा, तो उसको दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन तो ऐसा कहा नहीं है सर। नहीं कहा है जी। लेकिन इस क्वेश्चन को वो कह सकता है कि ये AC की ऊंचाई निकालिए, DC की ऊंचाई जी, निकालिए। उसके लिए तो बहुत सिंपल है, एकदम तमाम चीज जो है आप इसी फॉर्मूला पर डाल करके निकालेंगे। निकाल सकते हैं। तो ठीक है सर, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिर से बच्चा को एक बार समझा देते हाँ, हैं, ठीक। क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया है, प्यारा है, और समझ जाएगा तो बच्चा, और ये सब सवाल जितना भी पढ़ाया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में बदल के पूछता है, भर के पूछता है सर, है ना। तो फिर से बता देता हूँ बच्चा को, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है, तो दिया है ये भवन है दोस्तों जी, और यहाँ से इधर ये जो है मीनार है जी है सर ना, जी और इसी की ऊंचाई को वो हमको मांग रहा है। जी तो सर पहले हम जो है इसको निकाल लिए, जी उसके बाद जो है फिर इसको निकाल लिए। जी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या गया है कि भवन का ऊंचाई को दिया हुआ है 20 मीटर, मान लेते हैं मीनार का ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो उसको x मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा tan 45 डिग्री का मान यहाँ पे लिख देते हैं, तो BC का मान मेरा आराम से निकल गया। जब BC निकल गया तो सर ये बड़ा त्रिभुज लेंगे एक बार छोटा त्रिभुज लिए, अब बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, DBC में तो tan 60 डिग्री बराबर BD बटे BC, यानी B अर्थात BD मतलब क्या, AD जोड़ BD, इसीलिए AD जोड़ BD की जगह x + 20, है ना। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके इधर भेज दिए, x का मान यहाँ से हम निकाल लिए। तो यही x का मान जब निकाला गया सर, तो यही x का मान ही हमको निकालना था और x का मान ही मीनार का ऊंचाई है, तो ये बन गया, है ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कल, अब यही इसी चैप्टर को लेकर के आएंगे, फिर से आएंगे, है ना। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, 2-4 दिन और चलेगा, है ना। बहुत प्यारा प्यारा सवाल है और इस सवाल को ध्यान देंगे आप लोग, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भर के पूछे जाते हैं। तो फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। हमारे गुरुजी की तरफ से भी एक बार और आप सभी को मेरे फेसबुक पे जाकर के मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, और हमारे गुरुजी का भी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पेज है, उनको भी फॉलो कीजिए। मेरे इन तमाम वीडियोज को मैं अपने भी अकाउंट से शेयर करता हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, तो आपको जहाँ पर सुविधा हो आकर के दे सकते हैं। ट्विटर में भी कभी कभी मैं शेयर करता हूँ जी सर। आपको जहाँ पर सुविधा हो देखिए, और आग्रह आपसे ये है कि अपने साथियों को भी शेयर कीजिए जो 10th में है, ताकि आपको तो लाभ हो ही और आपके साथियों को भी लाभ हो। जी को भी लाभ हो। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।